जिंदगी में आप कितनी बार हारे, जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये मायने नहीं रखता। दोस्तों, जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हो, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हो। तो दोस्तों, उतार चढ़ाव लाइफ में आते रहते हैं, पर हमारा जो एम होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एक विनर का होना चाहिए, एक विजेता का होना चाहिए। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू टेक्निकल मंत्रा 2020। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे, स्टडी करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th का पहला पोएम, और वो है द फाउंटेन। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा द फाउंटेन। द फाउंटेन का मतलब होता है दोस्तों फव्वारा। क्या होता है? फव्वारा। इसे कंपोज किया है जेम्स रसेल लॉवेल ने, अर्थात इस पोएम को जेम्स रसेल लॉवेल ने कंपोज किया है। और दोस्तों, बताना चाहूँगा मैं, जेम्स रसेल लॉवेल का जन्म 1819 में हुआ था और 1891 में इनका डेथ हुआ था। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, पहला लाइन आपको वहाँ पे दिया होगा, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। बट इससे पहले हम थोड़ा सा चैप्टर के बारे में जान लें कि एग्जैक्टली जो पोएट है इस चैप्टर के माध्यम से कहना क्या चाहता है और वो किसकी वर्णन करता है, किसकी विशेषताएं, किसकी क्वालिटी का वर्णन करता है। ओके, तो दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो पोएट है जेम्स रसेल लॉवेल, ये फव्वारे की क्वालिटी को दर्शाते हुए वो ये चाहते हैं, पहले तो क्वालिटी को बताते हैं, फिर वो ये चाहते हैं, उसे इंस्पायर होते हैं, काफ़ी इंस्पायर होते हैं, और वो चाहते हैं कि फव्वारे के जैसा वो खुद भी बन जाए। यानी कि वो कहीं ना कहीं हमें भी इंडिकेट करते हैं कि हमें भी फव्वारे के जैसे ही बनना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, जो पहला पैरा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। दोस्तों, पोएट जो है इस में फव्वारे का वर्णन करता है, उसकी विशेषताओं को बताते हुए आगे कहता है कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, अर्थात सनशाइन मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी, राइट। सूर्य के प्रकाश में, और लाइट का मतलब होता है रोशनी। सूर्य के प्रकाश में तुम रोशनी से भरे होते हो, सूर्य के धूप में तुम रोशनी से भरे होते हो। लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। लिपिंग मतलब होता है उछलते हुए, कूदते हुए, फ्लैशिंग मतलब होता है चमकते हुए, फ्रॉम मॉर्न मतलब होता है मॉर्निंग का ये शॉर्ट रूप है, और नाइट मतलब होता है रात। अर्थात उछलते हुए, कूदते हुए और चमकते हुए प्रतीत होते हो, दिखाई देते हो सुबह से रात्रि तक। अर्थात सुबह से रात्रि तक तुम उछलते हुए, कूदते हुए प्रतीत होते हो, दिखाई देते हो। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि जैसा कि दूसरा आपको पैरा दिख रहा होगा, इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो वेयरिंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड्स ब्लो। कह रहा है कि इनटू द मूनलाइट, अर्थात चांदनी रात में, चांदनी रात में, वाइटर देन स्नो, स्नो मतलब होता है दोस्तों बर्फ, वाइट मतलब होता है सफ़ेद। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। ओके, यहाँ पे तुलना किया गया है, राइट। तो यहाँ पे ई आर आप देख सकते हो, व्हाइट में ई आर लग गया है, आर लग गया है, तो ये वाइटर हो गया है। इसका तुलना किससे किया गया? बर्फ से। तो कह रहा है कि चांदनी रात में तुम बर्फ से भी अधिक सफेद हो जाते हो। और आगे कहता है कि वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। वेविंग अर्थात लहरते हो, सो फ्लावर लाइक फूलों के भांति, व्हेन अर्थात जब, द विंड्स ब्लो जब हवाएं चलती हैं। तो दोस्तों, फव्वारे के बारे में वर्णन करते हुए कवि कहता है कि हे फव्वारे, तुम चांदनी रात में बर्फ के भांति, बर्फ से भी अधिक सफ़ेद हो जाते हो, और तुम जब हवाएं चलती है तो फूलों की भांति लहरते हो। तो दोस्तों, ये था दूसरा पैरा। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप यदि हमारे चैनल में फर्स्ट व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पे रखें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और आप जो है इसका बेनिफिट ले सकें। और जानकारी शेयर करना चाहूँगा, जो क्लास 10th और 12th प्लस 9th के जो स्टूडेंट हैं
अर्थात 9 से 12 तक के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशली वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो स्टेप बाय स्टेप आपको मिलता जाएगा हमारे चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन पर रखें और टाइम को गंवाए बिना चलिए देखते हैं अपने तीसरे पैरे के कि एग्जैक्टली इस पैरे के माध्यम से, इस पैरा के माध्यम से जो है पोएट जेम्स रसेल लॉवेल फव्वारे के बारे में क्या कहता है, कैसे इसकी वर्णन करता है। तो दोस्तों आप देख सकते होंगे कि इनटू द स्टारलाइट रशिंग स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। कह रहा है कि इनटू द स्टारलाइट अर्थात तारों की प्रकाश में। स्टारलाइट मतलब होता है तारों की प्रकाश में, रशिंग मतलब निकलते हो, इन स्प्रे फुहारे के भांति, अर्थात तारों की प्रकाश में फुहारे की भांति निकलते हो। हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। हैप्पी एट मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब होता है दोस्तों आधी रात, और डे का मतलब होता है दिन, हैप्पी का मतलब होता है खुश, अर्थात आधी रात में भी खुश रहते हो और दिन में भी खुश रहते हो। हे फव्वारे, तुम आधी रात में भी खुश रहते हो और दिन में भी खुश रहते हो। आगे कह रहा है, आपको फोर्थ पैरा दिख रहा होगा दोस्तों, कह रहा है कि एवर इन मोशन ब्लिशम एंड चियरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर अ weary। कह रहा है कि एवर इन मोशन, एवर मतलब होता है दोस्तों सदैव, मोशन मतलब होता है गति, राइट, हमेशा गति में रहते हो, सदैव गति में रहते हो। ब्लिशम अर्थात प्रफुल्लित रहते हो, चेरी आनंदित रहते हो, प्रफुल्लित रहते हो, आनंदित रहते हो। स्टिल फिर भी, क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, फिर भी क्लाइंबिंग मतलब होता है, क्लाइंब मतलब होता है दोस्तों चढ़ना, हेवन का मतलब होता है दोस्तों स्वर्ग, लेकिन यहाँ पे हेवन वर्ड का मतलब होगा कि आगे की तरफ, हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहते हो, अर्थात हमेशा जो है आगे की तरफ बढ़ते रहते हो। नेवर अ weary, और कभी थकते नहीं हो। दोस्तों कहना चाहता है पोएट इस पैराग्राफ के माध्यम से, इस पैरा के माध्यम से, कि तुम हमेशा गति में रहते हो, हमेशा प्रफुल्लित रहते हो, हमेशा आनंदित रहते हो, हमेशा खुश रहते हो, कभी भी थकते नहीं हो और हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहते हो। तो दोस्तों ये था चौथा पैरा जो मैंने आप सभी को भी स्टडी कराया। अब हम बात करते हैं जो पांचवा पैरा है उसके बारे में। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, कह रहा है कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल स्विमिंग बेस्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। कह रहा है कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड मतलब होता है प्रसन्न, खुश, वेदर्स मतलब होता है मौसम, ऑल मतलब होता है सभी, अर्थात सभी मौसम में खुश रहते हो, प्रसन्न रहते हो। स्टिल फिर भी, स्विमिंग प्रतीत होते हो, बेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, सभी मौसमों में खुश रहते हो और फिर भी सभी मौसमों में सबसे अच्छे प्रतीत होते हो, सबसे अच्छे दिखाई देते हो। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड मतलब होता है आगे की तरफ, डाउनवर्ड मतलब होता है नीचे की तरफ, राइट, अर्थात ऊपर नीचे होना ही, राइट, ऊपर नीचे होना ही, जैसे वेव होता है ना दोस्तों, तरंग, ऐसे ऊपर नीचे होता है, राइट, इसी तरह जो है कंटिन्यू ऊपर नीचे होता रहता है, अर्थात ऊपर नीचे होना ही। मोशन अर्थात गति, दाई रेस्ट, दाई का मतलब होता है योर, योर मतलब होता है तुम्हारा, रेस्ट मतलब होता है आराम, अर्थात ऊपर और नीचे कि ऊपर नीचे होना ही तुम्हारा आराम है, ऊपर नीचे गति करना ही तुम्हारा आराम है, राइट, यानी कि आगे और पीछे, ऊपर और नीचे होना ही तुम्हारा आराम है। दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये जो पोइट्री होता है इसमें जैसे आप बुक में देखोगे तो बुक में काफ़ी सारे चीज़ें वहाँ पे दिखती हैं, काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट वर्ड भी उसमें होते हैं, जो कि ऐसे सारी चीज़ें, इसको मैंने कोशिश किया कि इजी से इजी वर्ड में, इजी से इजी वे में आपको एक्सप्लेन करें, ताकि आपका जो डाउट है ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि आप जो है इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करके मनोबल बढ़ाएं, प्लस कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आगे चलिए देखते हैं जो नेक्स्ट पैरा है उसमें कवि क्या कहता है। कवि कहता है कि फुल ऑफ अ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। आपको शो हो रहा होगा कि फुल ऑफ अ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। कह रहा है कि फुल ऑफ अ नेचर, नेचर मतलब होता है प्रकृति, राइट, फुल ऑफ नेचर अर्थात प्राकृतिक शक्तियों से परिपूर्ण होते हो, प्राकृतिक शक्तियों से भरे हो। नथिंग मतलब होता है कुछ भी नहीं, नथिंग मतलब होता है कुछ भी नहीं,
अर्थात कोई नहीं, कैन टेम, टेम मतलब होता है पालतू बनाना, राइट। अर्थात तुम्हें कोई भी पालतू नहीं बना सकता है, तुम प्राकृतिक शक्तियों से भरे हो और तुम्हें कोई पालतू नहीं बना सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, चेंज मतलब होता है परिवर्तित होते रहते हो, एवरी मोमेंट मतलब होता है प्रत्येक क्षण, अर्थात तुम प्रत्येक क्षण परिवर्तित होते रहते हो, एवर द सेम, और फिर भी जो है सदैव एक समान, जैसे एक समान बने रहते हो, एक समान रहते हो। अर्थात कभी कहना चाहता है कि तुम जो है हे फव्वारे, तुम प्राकृतिक शक्तियों से भरे हो, परिपूर्ण हो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है, तुम प्रत्येक क्षण परिवर्तित होते रहते हो और फिर भी एक समान दिखते हो, एक समान बने रहते हो, राइट। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आगे जो नेक्स्ट पर आपको दिख रहा होगा, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। करेक्ट, सीजलेस, सीजलेस मतलब होता है दोस्तों लगातार, एस्पायरिंग मतलब होता है ऊपर की तरफ उठना, अर्थात आगे की तरफ बढ़ना, अर्थात तुम लगातार आगे की ओर बढ़ते रहते हो, ऊपर की तरफ उठते रहते हो। बात किसकी ओर है दोस्तों? फव्वारे की। हे फव्वारे, तुम लगातार आगे की तरफ बढ़ते रहते हो, अर्थात ऊपर की तरफ उठते रहते हो। सीजलेस कंटेंट, कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट, सीजलेस मतलब होता है प्रगति, अर्थात हे फव्वारे तुम अपने प्रगति से संतुष्ट हो। डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस मतलब होता है अंधेरा, सनशाइन मतलब होता है रोशनी, अर्थात अंधेरा और रोशनी ही दाई रेस्ट, दाई एलिमेंट, दाई मतलब होता है योर मतलब होता है तुम्हारा, एलिमेंट मतलब होता है तत्व अथवा पार्ट, भाग, हिस्सा, अर्थात अंधेरा और रोशनी ही तुम्हारा तत्व है, तुम्हारा पार्ट है, तुम्हारा भाग है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, इस जो लास्ट आपको पैराग्राफ दिख रहा होगा, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माय हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। दोस्तों इस पैरा के माध्यम से कवि कहता है, और सबसे पहले बात करें पोएट की, तो पोएट जो है फव्वारे की वर्णन करते हुए उसको कहता है कि हे शानदार फव्वारे, उसको संबोधन करता है, कहता है कि हे शानदार फव्वारे, लेट माय हार्ट बी, मेरे हृदय को भी हो जाने दो, मेरे हृदय को भी बन जाने दो। क्या बन जाने दो? कैसा बन जाने दो? तो दोस्तों देखें, फ्रेश ताज़ा, चेंजफुल परिवर्तनशील, परिवर्तनशील, कांस्टेंट स्थिर, अपवर्ड अर्थात आगे की तरफ होने वाला, लाइक दी तुम्हारे जैसे, अर्थात यहाँ पे कवि ये कहना चाहता है कि हे फव्वारे तुम मुझे भी अपने जैसे हो जाने दो, परिवर्तनशील, ताज़ा और स्थिर। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा, और ये द फाउंटेन जो था काफ़ी परफेक्ट ये लेसन है। और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप क्लास 10th के 9th के स्टूडेंट हैं स्पेशली, तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, 8 मई से आपका एग्जाम होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जय क्लासेस और जय क्लासेस की टीम ने ये डिसाइड किया कि जितना जल्दी हो सके जो 3 चैप्टर है पोइट्री का, इसका वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा सके और इजी से इजी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कराया जा सके, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें और अपने एग्जाम में अच्छे परफॉर्म कर सकें। तो दोस्तों ये इसके बाद से मैं बताना चाहूँगा कि आपको जो है जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे जो है आपको 4 लाइन का पोएम भी लिखने को आता है, तो आप इजीली यदि आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ऐसे ही आपका याद हो जाएगा। 4 लाइन या फिर 8 लाइन का आता है तो आप उसे अच्छे से कर सकते हैं और आप उसका स्टडी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों सेंट्रल आइडिया को भी इसमें ऐड करने का नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए दोस्तों अपना प्यार बनाए रखें, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।